शरीर थका थका सा रहना, कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, साथ में कई बार अकड़न सी जैसे पैदा होना, गर्दन के पास दर्द होना, कंधे के पास दर्द होना, दिन में काम करो थकान इतनी हो जाती है कि नींद आने लग जाती है। अक्सर शरीर टूटा टूटा सा रहता है, ऐसे लगता है कि बस लेटे रहें, सोए रहें और उठे नहीं। जब ऐसी अक्सर अवस्था हो जाती है तो ये किन चीजों की वजह से होती है? ये होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस चीज की कमी से ये सारी चीजें हो जाती है, जो अक्सर हमारे शरीर में विटामिन सी, B12 और जो विटामिन डी होता है, इन चीजों की कमी से भी ये हो जाता है। तो ये चीजें कहाँ से मिले? अब हम ये धूप में नहीं लेने जाएंगे, गर्मी का मौसम है तो कैसे लें? बुखार सा लगने लग जाता है शरीर में कि हमारा शरीर थका थका है, कुछ गर्माहट महसूस होती है कि कभी चाय पीते हैं, कभी ठंडा पीते हैं, न जाने कितनी चीज हम ले लेते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। क्या आपको भी इनमें से कोई बीमारी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस चीज की मैं रेमेडी लेकर के आई हूँ, 100% से ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने किशमिश ली है। अक्सर हमारे घरों में, सभी के घरों में ये किशमिश होती है। ये किशमिश बाजार में आसानी से भी मिल जाती है और ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। कोई भी किशमिश ले सकते हैं, बड़ी है, छोटी है, गोल है, कैसी भी हो, हमारे पास किशमिश होनी चाहिए। सिर्फ 2 चम्मच डेली अगर आप 2 चम्मच भिगो देते हैं तो पूरे घर के लिए ये तैयार हो जाएगी रेमेडी। और 2 चम्मच के करीब आपने लेंगे, हम लेंगे इसमें छोले, जो चने होते हैं ना, काले चने, जो देसी चने काले मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो आप ले लीजिएगा। ये जो चने होते हैं इन्हें हमें सिर्फ 2 चम्मच लेना है। किशमिश ले ली, चने ले लिए। आपको पता है चने की जो ताकत होती है ना, बहुत अच्छी होती है। ये है मूंगफली, ये मेरे पास भुनी हुई मूंगफली है। आपके पास कच्ची मूंगफली हो, आप 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें आप ले सकते हैं। ये मूंगफली भुनी हुई हो तो इसके छिलके उतारने की कोई जरूरत नहीं है, कच्ची हो तो भी इसके छिलके उतारने की कोई जरूरत नहीं है, जैसी है सिर्फ आपको ये ले लेनी है। 3 चीज और सारी बीमारी खत्म। घरों की चीजें हैं, घर में अक्सर हम लोग बनाया करते थे, ये वही रेमेडी आपके साथ में शेयर कर। पानी से 1 बार 2 बार हम इसे धो लेंगे, क्योंकि कुछ मिट्टी वगैरह होती है इनमें, किशमिश में भी होती है, थोड़ी सी चने में भी होती है, तो मूंगफली वगैरह तीनों हम धो लेंगे 1 से 2 बार, ताकि इसमें से मिट्टी आराम से निकल जाए। थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे भी हम हाथ से 1-2 बार घुमा करके फिर डाल देंगे। चलिए जी, मिट्टी इसमें से निकल गई है। अब इसको हमें भिगोना है ताकि ये फूले और हमें उसकी एनर्जी इसकी प्रदान हो। किशमिश गर्म बहुत होती है, जब हम पानी से भिगो करके खाते हैं तो उसका पावर और बढ़ जाती है। इसको हम पानी डाल करके 6 से 7 घंटे के लिए भिगो देंगे। आप इसे पूरी रात के लिए भिगो सकते हैं। आप सुबह सवेरे 5 बजे उठकर भी आप भिगो सकते हैं। दिन के 10 बजे अगर आप खाते हैं तो मतलब 5 से 6 घंटे में आराम से ये भीग जाती है। चलिए, पूरी रात के लिए हम इसे भिगो करके रखते हैं। अब सुबह हो गई है, इसे हम देखते हैं, चेक करते हैं। एकदम फूल करके हमारी किशमिश, चने और मूंगफली बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इन्हें खाना किस टाइम पे है, कैसे खाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जब आप ले रहे हैं तो कितनी मात्रा में, अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच आप दीजिएगा। इतने ही जो ये चने, मूंगफली, किशमिश है, इसे खाने से उनके शरीर में खून तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो कमजोरी है, आयरन की कमजोरी है, मतलब जो भी कमजोरी है, ये उसके बस 1 चम्मच लीजिएगा, बच्चे को दे देंगे ना, आपका बच्चा डेली खाते खाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर इतनी स्फूर्ति कहाँ से आ रहा है, इसका माइंड इतना तेज कैसे हो रहा है, और ये इतने ज्यादा बीमार था तो ये अच्छा कैसे हो गया है। मतलब इतनी इसके अंदर पावर होती है। 1 चम्मच बच्चे को दे रहे, आप खा रहे हैं तो कैसे ले, 2 चम्मच ले लीजिएगा। पानी को फेंकना नहीं है, पानी के साथ साथ आपको इसे खा लेना है। पानी आप पी लीजिए, चाहे इसके खाने के बाद पी लीजिए, चाहे इसके साथ साथ पी लीजिए, चाहे आप पहले पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी नहीं फेंकेगा। इनकी तासीर ठंडी हो गई है, मूंगफली की तासीर गर्म होती है, पानी में जब ये 12 घंटा भीग गए तो अच्छे से इनकी तासीर ठंडी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी हमारे चने में इस तरह से हरे हरे चने आ जाते हैं, ये आपको कतई नहीं खाना है, ये इसको आपको निकाल देना है, इसे खाना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दी इसकी क्वांटिटी कैसे खानी है। अब मैं आपके साथ बता रही हूँ इसे किसके साथ खाना है। आप चाहें तो इसे गर्म दूध के साथ खा सकते हैं, खा लीजिए, ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए। आप चाहें दूध नहीं पीते हैं, गर्म पानी के साथ आप इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही खा लीजिए और इसका पानी पी लीजिए। तीनों में से आपको जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए। इसे सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं।
इसे दोपहर के बाद भी, इसे शाम के टाइम पे भी आप इसे खा सकती हैं, आप इसे दोपहर में भी खा सकती हैं, जैसे आपको टाइम मिले वैसे खा लीजिए। लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है उतनी ही मात्रा में खानी है। बड़ों को 2 चम्मच, छोटों को 1 चम्मच। रात को इसे नहीं खाना है कि आप सोचे कि हम रात को खा ले, नहीं, रात को नहीं खाना है। ऑफिस से जैसे शाम को आ रहे हैं तब आप इसे खा सकती हैं। रात को खाने से क्या है, कच्चे चने हैं, थोड़े से पेट में दिक्कत ना हो जाए इसलिए मना करते हैं। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं, सिर्फ रात को जब लेट रात हो जाए तब इसे ना खाएं, ठीक है। शाम को 6 बजे तक इसे खा सकते हैं। अब इसे खाने से क्या क्या फायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जोड़ों में दर्द है वो ठीक होएगा, पिंडलियों में दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एड़ियों में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। जो आपको थकान रहती थी, सर में माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये कहाँ से पैदा होती है, ये हमारे पेट से पैदा होती है। जब आपका पेट ये खाएंगे ना, एक तो आपका पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा, स्टूल एकदम से अच्छे से पास होगा, ऐसे हो जाएगा जैसे आपके पेट जो पाचन तंत्र है ना उसे ये मजबूत करेगा। उसमें जहां जहां जो जो चीज चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, 12 जो भी चाहिए ना, इसे आराम से इसे देगा। तो ये जो रेमेडी है इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। ये जो पुरानी रेसिपी है ना, ये आयुर्वेद में तो है ही, हमारी घरों में बड़े बुजुर्ग ये अपनाया करते थे। तो ये मैंने सोचा चलिए, आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा कर रही है, बच्चों को भी हो रही है, थके थके से रहना, कोई ज्यादा एनर्जी नहीं है, काम नहीं कर पाते। जब हम किसी को देखते हैं ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं इतनी एनर्जी भरा काम, तो हमें बड़ा महसूस होता है कि हम क्या करें इससे जो कि हमें आ रहा है अंदर एनर्जी और हम एकदम अच्छे से काम करें। तो आप ये फार्मूला अपनाइएगा। आज की रेमेडी आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा, एक लाइक दे करके जाइएगा, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, न जाने किसको किस वक्त इसकी जरूरत पड़ जाए। अगर ये रेमेडी आपको बनाने के बाद आपको फायदा मिले तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।